It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने मैन्युफैक्चरिंग और पेरोल देख लिया था। नेक्स्ट आता है आपका वैट। वैट होता है वैल्यू एडेड टैक्स, जो आजकल बहुत कम चीज़ों पर लगता है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर चीज़ पेट्रोल है जिस पर वो लगता है। तो ये एक प्रकार का टैक्स होता है वैट, जिसका काम क्या होता है, जिसमें ये अपने किसी भी एक मूल्य पर लगेगा और आपको उस मूल्य के हिसाब से उतना एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। तो वैट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम F11 यानी कि फीचर्स में जाएंगे। यहाँ पर हमको स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन फीचर में जाना होगा या फिर हम F3 भी प्रेस कर सकते हैं। जब इसमें हम जाएंगे तो हमें मिलेगा एनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको आपको करना है यस। और इसके बाद में नीचे आपके पास आएगा सेट अल्टर वैट डिटेल्स, यहाँ पर भी आप करेंगे यस, ताकि आप अपना स्टेट डाल पाएँ और अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर एंटर कर पाएँ। मैंने अपना स्टेट डाल दिया मध्य प्रदेश। यहाँ पर मेरे दोनों नंबर आएंगे जो मुझे टैक्स के डिपार्टमेंट से मिलेंगे। फिर उसके बाद आता है इंटरेस्ट सेट अल्टर रेट डिटेल। सेट अल्टर रेट डिटेल यहाँ पर क्या होता है, मतलब आप यहाँ पर डाल सकते हैं कि कितना टैक्स लगेगा। इतना ध्यान रखिएगा, अगर कंपनी में कोई सा भी टैक्स आप ऑन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का वैट नहीं, लेकिन कोई सा भी वैट के अलावा भी अगर कोई टैक्स ऑन कर रहे हैं, तो कंपनी में ऑन करते समय अगर आपने रेट डाल दिया है तो पूरी कंपनी पर वही रेट अप्लाई होगा। इसलिए आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि कंपनी में वैट को ऑन करते टाइम उसका रेट नहीं डालें। अगर आप सभी स्टॉक आइटम पर एक ही रेट डालना चाहते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आपके पास अलग अलग टाइप के आइटम्स आते हैं जिन पे रेट अलग अलग लगता है, तो यहाँ पर हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और एंटर करके इसे ऑन कर लेंगे। अब आपको सभी ऑप्शंस को एक्सेप्ट कर लेना है कंट्रोल A से। फिर हम बाहर आएंगे। इसमें अब हमको क्या करना है, अब हम सीधे परचेस की एंट्री पर जंप करते हैं, ज़्यादा इसमें लंबा नहीं खींचेंगे इसे। परचेस की एंट्री में जाने के लिए F9 प्रेस करते हैं। मैं अभी परचेस की एंट्री में ऑलरेडी हूँ। यहाँ पर आपके पास दो टाइप की एंट्री होगी, एक होगी सिंगल आइटम के लिए और एक मल्टीपल आइटम्स के लिए। पहले सिंगल आइटम वाली एंट्री देख लेते हैं। सिंगल आइटम के लिए आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि F12 में आपका यूज़ कॉमन लेजर फॉर कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम अलोकेशन यस होना चाहिए सिंगल वाले के लिए, ठीक है। अगर आप एक ही आइटम का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो ये यस होना चाहिए। और अब आप जब एंटर करेंगे तो पार्टी नेम आएगा। पार्टी नेम में आप कोई सा भी पार्टी नेम ले सकते हैं। सपोज़ करिए मैंने ले लिया है चयन। अब चयन में मेरी पार्टी अगर, तो मैं इसे ले लूँगा, मैं इसे ख़रीद रहा हूँ तो संडे क्रेडिटर। जहाँ पर आपको चयन के बारे में पूछा जाएगा तो आप स्टेट उसका देख लीजिए कौन कहाँ का है वो। उसके बाद अगर उसकी डिटेल आपको डालनी है तो उसकी डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर आपने यस करा है तो चयन के बारे में आपको डिटेल इंटर करना होगी। यदि आपके पास नहीं है तो इसे अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पर परचेस का लेजर। इस चीज़ पर आपको स्पेशल ध्यान देना है कि परचेस का जो लेजर आप लगा रहे हैं वो लेजर टैक्स के अनुरूप होना चाहिए, टैक्स के अनुकूल होना चाहिए, मींस सिमिलर टू द टैक्स। मतलब अगर आपका कोई आइटम आप खरीद रहे हैं, सपोज़ करिए मैं टीवी खरीद रहा हूँ, अब टीवी पे मान लीजिए अगर 4% टैक्स लग रहा है, सपोज़ करते हैं 4% लग रहा है, तो हम परचेज़ भी 4 वाला ही लगाएंगे। इस चीज़ पे आपको स्पेशल ध्यान देना है कि जो टैक्स का परसेंटेज है वही वाला परचेस आपको अलग से बनाना होगा। परचेस 4 तो परचेस 4, परचेस 1 तो परचेस 1। ऐसे आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना रहेगा। सपोज़ करिए मैं टीवी खरीद रहा हूँ जो 4% पर आती है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम परचेस के आगे लिख देंगे 4, और यहाँ पर परचेस को तो परचेस अकाउंट में ही लिया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या वैट एप्लीकेबल है, हाँ बिल्कुल है। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पर वैट की डिटेल, जहाँ पर आपको यस करना है। और आपसे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पूछ रहे हैं। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन 3 टाइप के होते हैं ज़्यादातर, परचेस टैक्सेबल, परचेस टैक्स फ्री और परचेस ज़ीरो रेटेड। ज़ीरो रेटेड मतलब परचेस, मतलब कहने का ये है कि टैक्स तो लग रहा है लेकिन अभी कितना है वो ज़ीरो रेटेड है, मतलब 0% लग रहा है। नेक्स्ट आता है टैक्सेबल। टैक्सेबल मतलब 0 से ज़्यादा लग रहा है। और थर्ड आता है टैक्स फ्री, मतलब वो ये वाला परचेस टैक्स में आता ही नहीं है। लेकिन हम चूंकि 4% लगा रहे हैं जो कि 0 से भी ज़्यादा होता है और टैक्स फ्री भी नहीं होता है, तो हम क्या ले लेंगे, परचेस टैक्सेबल।
अब यहाँ पर हम ले लेंगे परचेस का, जो हमने नाम में भी लिख रखा था परचेस 4, तो इसका टैक्स रेट भी डाल देंगे 4। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको ये चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है कि परचेस का लेजर आपको जो आपके स्टॉक आइटम का टैक्स है उसी का बनाना है। परचेस 1, परचेस 4, परचेस 12.5 ऐसे आपको बनाने होंगे। अब मैं स्टॉक आइटम बना लेता हूँ टीवी। इसे मैं गिन लूँगा नंबर्स में। स्टॉक आइटम की आपने प्रोसेस पहले देख रखी है, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हम। नंबर्स में हो गया। अब यहाँ पर अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने एक बार परचेस 4 बना दिया है। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। सपोज़ करिए मैं टीवी ख़रीद रहा हूँ 10 और रेट डाल रहा हूँ 20,000 रुपये, 2 लाख की मुझे टीवी रहेगी। अब और स्टॉक आइटम होते हैं 4% वाले ही, तो उन्हें भी यहाँ डाल देते। अगर हैं तो डाल देंगे, नहीं हैं तो एक और बार एंटर करके बाहर आएंगे। अब 2 टाइप के आपके पास वैट लगते हैं, एक तो माल खरीदने का वैट और एक माल बेचने का वैट। माल खरीदने का वैट मतलब इनपुट वैट और माल बेचने का मतलब आउटपुट वैट। तो अभी मैं ख़रीद रहा हूँ तो मैं लगाऊंगा इनपुट वैट। और कितना परसेंट मैंने परचेस लिया था, 4%, तो यहाँ इनपुट वैट भी आपको अलग अलग लगाने पड़ते हैं। मैं इनपुट वैट लगा रहा हूँ यहाँ पर 4% वाला। अगर मैं 1% का माल ख़रीदता तो इनपुट वैट 1 मुझे बनाना पड़ता। अब ये टैक्स का लेजर है तो ऑब्वियस सी बात है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाएगा। नेक्स्ट आता है किस प्रकार का टैक्स है, तो ये वैट टाइप का टैक्स है। कितना परसेंट है, हम इसको 4% के लिए बना रहे हैं, जैसा हमें नाम में दिख ही रहा है यहाँ पर 4%, तो हम वो ले लेंगे। एंटर। अब आप देखेंगे अपने आप ही 2 लाख का 4% यानी कि 8,000 रुपये लग चुके हैं आपके। तो ये हो गया आपका टैक्स सिंगल आइटम के लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इतना टफ नहीं है, केवल और केवल परचेस में आपको परसेंटेज डालने हैं, बाकी सब में तो नॉर्मल ही आपकी एंट्री होगी। बाकी सब में ऐसा कुछ भी अलग से नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल आइटम की एंट्री। मल्टीपल आइटम के लिए केवल आपको एक चेंजेस करना है। क्या, हमने जब शुरुआत में F12 के अंदर यहाँ पर यूज़ कॉमन लेजर को यस करा था, इसे वापस से नो कर देंगे। इसे फिर से नो करने से ये फ़ायदा होगा कि अब यहाँ से परचेस हट चुका है। जो परचेस अभी तक यहाँ ऊपर आ रहा था अब वो यहाँ नहीं आ रहा है। अब वो हर आइटम के बाद पूछा जाएगा आपसे। मैंने लिया पार्टी नेम में सपोज़ करिए फिर से चयन ही ले लेते हैं, और इस बार अब डायरेक्ट मुझसे स्टॉक आइटम पूछा जा रहा है। तो सपोज़ करिए मैंने स्टॉक आइटम बनाया स्पीकर को मैंने रखा नंबर्स में, यूनिट में, और यहाँ पर वैट अभी इसका कुछ नहीं डाला मैंने स्पीकर का। आप चाहें तो ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वैट एप्लीकेबल रखना है बट यहाँ पर नो रखना है। ठीक है, कितना हम स्पीकर खरीद रहे हैं, सपोज़ करिए ये भी 10 खरीद रहे हैं और मान लीजिए 2000 के स्पीकर मुझे पड़ रहे हैं, तो 20,000 के टोटल हो जाएंगे मेरे स्पीकर ये। और अब आप एंटर करेंगे तो इस बार आपसे परचेस मांगा जाएगा। जो ऊपर से अभी हटाया गया है वो यहाँ एंटर करने पर आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको वो वाला परचेस डालना है जो आपके स्पीकर का है। सपोज़ करिए अगर मैं स्पीकर ख़रीद रहा हूँ 1% टैक्स पर, तो परचेस 1 बनेगा और हर परचेस का लेजर परचेस अकाउंट में ही जाता है। फिर से आपको वही करना है जो हमने पहले करा था। अभी सेट अल्टर वैट डिटेल में जाके यस करेंगे और यस करने के बाद यहाँ पे परचेस टैक्सेबल ले लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा टैक्स लगा रहा है, और 1% लगा देंगे इसे। एक का मैंने लगा दिया है 1% परचेस। नेक्स्ट अब एक और कोई सा आइटम बना लेते हैं हम। सपोज़ करिए मैंने बना लिया वॉशिंग मशीन को भी नंबर में ही खरीद रहे हैं। इसका भी टैक्स एप्लीकेबल तो रखेंगे बट इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं डालेंगे। नेक्स्ट आता है वॉशिंग मशीन 10 खरीदी, ये मुझे लग रही है 25,000 रुपये की, 2.5 लाख की वॉशिंग मशीन हो गई। फिर से इसका परचेस मांगा जाएगा। सपोज़ करिए इसका परचेस लग रहा है 12.5% यानी कि 12.5। तो हम क्या करते हैं, परचेस को परचेस में ही लेते हैं। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। यहाँ पर आपको फिर से परचेस टैक्सेबल लेना है जो पिछली 2 बार से मैंने करा था। परचेस टैक्सेबल और 12.5, ये वाला परचेस 12.5 का है तो इसे 12.5 में ले लेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 मैंने आइटम रखे हैं। पहला वाला मेरा 1% वाला है और दूसरा मेरा 12.5 यानी कि 12.5 वाला है। अब फिर से इनपुट वैट लगाएंगे क्योंकि ख़रीद रहे हैं। तो अगर आपके स्टॉक आइटम की लिस्ट हो गई कंप्लीट तो आप करेंगे एंटर, और यहाँ पर आप इनपुट वैट बनाएंगे जैसे हमने 4% वाले का बनाया था सिंगल आइटम के लिए। यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, इनपुट वैट 1 बनाएंगे। पहले ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में जाता है ये।
किस प्रकार का टैक्स है, वैट है ये, और ये लगा रहा है हमारा 1%, तो इसीलिए इसको 1% दे देंगे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में। एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप देखेंगे 20,000 का 1% लग चुका है 200 रुपये। स्पीकर का मैंने 1% दिया था, आपको याद हो, तो इसीलिए यहाँ पर कितना लग जाए इनपुट वैट 200 रुपये। नेक्स्ट आता है इनपुट वैट 12.5, उसका भी बना लेते हैं। इनपुट वैट 12.5, ये भी जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में, इससे भी वैट में लेंगे और परसेंटेज ले लेंगे 12.5। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे 2.5 लाख का 12.5% यानी कि 31,250 रुपये आपके लग चुके हैं। ऐसे ही आप और भी वैट लगा सकते थे। जब आपको इसे प्रिंट करना है तो इसका बिल बनाकर यहाँ प्रिंट कर लेंगे विथ प्रिंट प्रीव्यू, तो ये आपका बिल छप कर आ जाएगा। इसे आप इजीली दिखा सकते हैं किसी भी कस्टमर को। ऐसे आप यहाँ पर वैट की एंट्री कर सकते हैं। इसे एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके सिंगल आइटम और मल्टीपल आइटम के वैट की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने बर्डन कम दिया है, वरना आपको बहुत सारे ऑप्शन ऑन करने होते हैं, लेकिन मैंने सबसे मिनिमम ऑप्शन ऑन करके आपको दोनों टाइप के वैट लगाने बता दिए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।